तो पहले मैं तुमको ये सबसे एम्बैरेसिंग स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई थी शुरुआत के टाइम पे। तो इस समय तक मैं एक मोटा फैट वीडियो गेम एडिक्ट किड था जिसको किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता था। और इस समय तक मैं अपने क्लास में एक गर्ल के बगल बैठा था और पता नहीं कैसे वो मुझसे अट्रैक्ट हो गई थी। हम लोग लगभग 1-2 हफ्ते से बगल बगल बैठ रहे हैं और उसने मेरा इंस्टा मांग लिया। मैंने उसको इंस्टा दिया, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो बैक किए और उसके बाद हम लोग हर समय 2 से 3 घंटा बात कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, एकदम कैजुअली, मतलब फ्रेंड जोन टाइप का। और मैं हर समय उससे बात कर रहा हूँ, रात में जग जग के मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो पहली गर्ल थी जिसने मुझको अपना सारा अट्रैक्शन दिया था। पहली गर्ल थी तो फिर मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो गया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझको मैसेज भेजा कि हे आई लव यू, और मैं खुश हो गया। मेरे पास इतना ब्लास्ट हो गया मेरा ब्रेन उस समय। और उसके बाद मैं यूट्यूब पे गया और सर्च करना शुरू कर दिया, हाउ टू टेक्स्ट गर्ल्स, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। फिर उसके बाद मैंने भेजा आई लव यू टू। फिर मेरे पास जो रिप्लाई आया कि ये सब बस एक प्रैंक था। फिर मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसको वापस से रिप्लाई बैक नहीं किया और फिर वापस से उसने मुझको ट्रिपल टेक्स्ट किया कि अच्छा सॉरी ये वो फक इट। फिर उसके बाद मैं वापस से उससे कन्वर्सेशन करना शुरू कर दिया, वापस से फ्रेंड जोन में आ गया और वापस से 3 से 4 हफ्तों तक उससे मैंने फ्रेंड जोन वाली कन्वर्सेशन की। अभी तक सोच के मेरा वो ब्रेन फक्ड अप होता है। पर जब मैं इस समय तक वो चैटिंग देखता हूँ तो मुझको समझ में आता है कि वो गर्ल मुझसे अट्रैक्ट थी, वो बस मुझको सिट टेस्ट कर रही थी, जो कि हर एक ह्यूमन करती है। अगर तुम एक मैन हो, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दीदी, सब लोग तुमको सिट टेस्ट करते हैं और अगर उस समय तुम चेंज हो जाते हो तो फिर तुम फेल हो जाते हो। अब इस चीज के बारे में तुमको पता नहीं होगा और मैं हर एक चीज ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ जो कि हर एक समय तुम्हारी मदद करेगी, चाहे तुम अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, चाहे और किसी गर्ल से बात कर रहे हो। पर सिट टेस्टिंग से पहले तुम ये रूल जानो कि अटेंशन इज इक्वल टू सेक्स। पहले के जमाने में जब भी कोई मैन किसी गर्ल को अटेंशन देता था तो फिर वो गर्ल उसको बदले में सेक्स देती थी या फिर कोई और सेक्सुअल चीज देती थी और जिसकी वजह से उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती थी। पर इस समय तक इंस्टाग्राम की बदौलत और इन सारे बॉयज के कारण गर्ल्स को इस चीज की नीड नहीं है, क्योंकि अगर तुम उनको अटेंशन नहीं दोगे तो फिर उनके पास 50-100-1000 बॉयज हैं जो उनको फ्री में अटेंशन दे रहे हैं, तो फिर उनको अपनी सेक्सुअल चीज देने की कोई नीड नहीं रहेगी। बहुत सारे बॉयज इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग फ्रेंड जोन में अटक जाते हैं, बार बार किसी गर्ल को चैट करते रहेंगे, डबल टेक्सटिंग, ट्रिपल टेक्सटिंग, और उसके पास कोई वैल्यू नहीं रहती है। और इसीलिए तुमको इस बॉक्स से निकलना है और अपनी अटेंशन में वैल्यू को ऐड करना है, अपनी एसएमवी को इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से जब तुम्हारे अटेंशन में वैल्यू रहेगी और तुम उस गर्ल को कम अटेंशन दोगे तो फिर वो तुम्हारे पीछे आएगी और उसके बाद वो तुमको हर समय सेक्स देगी या फिर सेक्सुअल चीज देगी। तो फिर इस समय आखिर तुम कैसे अपने अटेंशन में वैल्यू को ऐड कर सकते हो, जो कि मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। पर इस समय बता दूं कि सबसे पहले लेवल अप एज अ मैन की अच्छी फिजिक बिल्डअप करो, अच्छे बिजनेस को बिल्डअप करो और थोड़ा सा मिस्टीरियस रहो, जिसकी वजह से तुम्हारे अटेंशन में वैल्यू आएगी। थोड़ी अच्छी इंस्टाग्राम में पोस्ट डालो और जिसकी वजह से वो गर्ल तुमको चेज करेगी। अब हम लोग ऐसे मिस्टीरियस रह सकते हैं, इसको मैं आगे कवर करूंगा, पर इस समय तक बस तुम ये जानो कि अटेंशन इज इक्वल टू सेक्स। अगर तुम अटेंशन दे रहे हो और बदले में वो तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आ रही है, तुमको अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रही है, प्रोग्रेशन नहीं कर रही है तुम्हारे साथ, तो फिर उस समय तक तुम अटेंशन देना बंद कर दो और वापस से तुम देखोगे कि वो तुमको अटेंशन दे रही होगी। बहुत सारा नाइस गाई वाला एक्ट ना करो। मानो तुम एक गर्ल के साथ टेक्स्ट कर रहे हो, वहां पर तुम प्रोग्रेशन बना रहे हो कि चलो डेट पे चलते हैं, और अगर वहां पे वो मना कर दिया, फिर ऐसा कुछ बोल दी कि नहीं मैं तैयार नहीं हूं, फक दैट बिच, उसके वापस से रिप्लाई ना करो, मैसेज को सीन करके वापस से रिप्लाई ना करो, और जिसकी वजह से बस 2-3 दिन में वो गर्ल तुमको वापस से मैसेज करेगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि अगर मैं इसके साथ डेट पे नहीं जा रही हूं तो फिर ये मुझको अपना अटेंशन नहीं दे रहा है। तुम्हारा अटेंशन वैल्यूएबल है। अगर वो गर्ल जो है तुम्हारे अटेंशन के लिए तुमको कोई और चीज नहीं दे रही है तो फिर फक दैट बिच। सिंपल चीज है, अपने इमोशन कंट्रोल करो। ऑलवेज इमेजिन डबल ब्लो जॉब। अगर तुम्हारे पास 10 आउट ऑफ 10 गर्ल्स होती जो तुमको इस समय ब्लो जॉब दे रही होती, क्या तुम उस गर्ल के बारे में केयर करते? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तुमको सेक्सुअली सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का मेरा यही चीज था कि डोंट बी अ नाइस गाय। इसीलिए बहुत सारी गर्ल्स बैड बॉयज से अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो बैड है, इसलिए क्योंकि वो जो है उसको अटेंशन नहीं देता है, उससे जो है वो फालतू कन्वर्सेशन नहीं करता है। और जितने नाइस गाय होते हैं उसके पास आके बैठते हैं, बहुत क्यूट सी कन्वर्सेशन करते हैं और वो उसके बारे में फक भी नहीं देती है। अब सेकंड चीज है सिट टेक्सटिंग। तो ये चीज तुम्हारी मदर, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सब लोग तुम्हारे साथ करेंगी, और अगर तुम इस चीज में फेल हो जाओगे तो फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कम होगी उन सबकी नजर में, और अगर तुम इस चीज में पास हो जाओगे तो फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट इंक्रीज होगी। और जब मैं ये चीज जाना तो फिर उस समय सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए, मेरी मदर, सब लोग, क्योंकि मुझको पता है कि आखिर सिट टेक्सटिंग होती क्या है, कि जितनी भी ह्यूमन है वो एज अ मैन तुमको हर समय सिट टेक्स्ट करेंगी
और उनको पता भी नहीं होती कि वो ये चीज कर रही है। मतलब उस समय वो कुछ ऐसा फेस बोल देंगी, ऐसी कोई लाइन लिख देंगी जिसकी वजह से तुम्हारे इमोशन ट्रिगर होंगे। और अगर उस समय तुम एज अ मैन अपने इमोशन कंट्रोल में आ जाओगे, अपने इमोशन से तुम एक्ट करना शुरू कर दोगे, तो फिर उस समय तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट गिर जाएगी। इसीलिए तुमको कभी भी अपने इमोशन से किसी गर्ल के सामने एक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये चीज जान लो, गर्ल्स का बस एक मोटिव होता है, एक मैन को इमोशनल बनाना। और अगर तुम इमोशनल बन गए तो फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। जैसे मैंने एक गर्ल को कोल्ड अप्रोच किया था जिम में, और बाद में पता चला कि वो मुझसे 5 साल बड़ी है, तो फिर हम लोग बस एक कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे थे, और वहां पर भी उसने मुझको सिट टेस्ट किया था। वहां पर मैं ट्रिगर हुआ था, पर मैंने अपने इमोशन से रिप्लाई नहीं किया, वापस से मैं अपने ब्रेन से रिप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वापस से मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि वो अगले दिन मुझसे बहुत ज्यादा बात कर रही थी। इसीलिए तुमको हर समय ह्यूमन के द्वारा सिट टेस्ट किया जाएगा। तुम्हारी मदर कुछ बोलेंगे, कहेंगे ये खा लो, ये खा लो, जबकि तुम उनसे बोल रहे होगे मुझको ये चीज नहीं खानी है। तुमको हर समय सिट टेस्ट किया जाएगा, और अगर तुम फेल हो जाओगे तो फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। जिसमें अभी मैं देखता हूं, जब मुझको ये चीज पता चली कि बहुत सारे हम लोग के फादर, हम लोग के ग्रैंड फादर इस चीज में फेल हो जाते हैं कि उनको ह्यूमन के द्वारा सिट टेस्ट किया जाता है और वो लोग फेल हो जाते हैं, जो कि सबसे बेकार चीज है, क्योंकि उनको इस फेस के बारे में नहीं पता है। पर तुमको इस समय इस फेस के बारे में पता है, तो फिर कभी भी अपने इमोशन के द्वारा गर्ल्स के सामने कंट्रोल ना किए जाना। फिर अगली चीज है मिस्ट्री। गर्ल्स को मिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है। अगर तुम मिस्टीरियस नहीं रहोगे, मान लो कोई क्वेश्चन पूछी कि तुम कहाँ रहते हो, और तुम एक चम की तरह रिप्लाई कर दोगे कि मैं यहाँ रहता हूँ सेक्टर इतना, तो फिर उसमें क्या मिस्ट्री रहेगी? वो तुमको एक चम मान लेगी, या फिर उस तुमसे बाद में बात नहीं करेगी, क्योंकि गर्ल्स जो है बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं। इसलिए तुमको मिस्ट्री में अपना आंसर देना है, जिसकी वजह से गर्ल्स जो है तुमसे इंटरेस्टेड रहेगी, उसको तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं रहेगा, और तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी कि आखिर ये आदमी है कौन, ये रहता कहाँ, ये, और जिसकी वजह से तुम उसके लिए जेम्स बॉन्ड बन जाओगे। अब इस समय मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लो तुम मैकडॉनल्ड्स में बस काम करते हो, एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, सबको सर्विंग करते हो, और गर्ल पूछेगी कि आखिर तुम करते क्या हो, तो फिर इस समय एक चम बोलेगा कि मैं मैकडॉनल्ड में काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। और अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी मिस्ट्री रहेगी तो हल्का झूठ बोलोगे, क्योंकि तुमको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो फिर कोई और बॉय आएगा, झूठ बोलेगा और उसको फक कर देगा। इसीलिए झूठ बोलने से ना डरना। तो फिर तुम यहाँ बोल सकते हो कि मैं मैकडॉनल्ड्स में मैनेजर की पोजीशन में हूँ, पर मुझको हर समय टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। मैं एकदम नॉर्मल स्पाई की तरह जाता हूँ, एकदम नॉर्मल एक्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या हर एक चीज उस स्टोर में अच्छी चल रही है, और हर समय मैं स्टोर बदलता रहता हूँ। और इस समय तक तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, और यहाँ पे तुम एक जेम्स बॉन्ड स्पाई बन गए, जो कि कोई और काम करता है नहीं है। तो फिर वो गर्ल तुम्हारे बारे में फैंटेसाइज करेगी कि अच्छा ये यहाँ पे है, ये एक स्पाई है, ये जेम्स बॉन्ड, मतलब तुम तुरंत एक जेम्स बॉन्ड बन जाओगे अगर तुम थोड़ा सा उसमें मिस्ट्री एलिमेंट ऐड कर दोगे। अब इस समय तुमको इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तुमको अपना ब्रेन लगाना पड़ता है, तभी तुम ये सारा काम कर पाओगे। मान लो कोई गर्ल मुझसे पूछती है कि व्हाट यू डू, तो फिर मैं सिंपल बोल देता हूँ कि आई सेव द वर्ल्ड। यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई कि सेव द वर्ल्ड, इससे क्या मतलब है? क्या ये कोई टीम में काम कर रहा है, जो भी है, इसकी वजह से गर्ल्स तुमसे और क्वेश्चन पूछती हैं और तुम्हारे बारे में और फैंटेसाइज करती हैं। सिंपल चीज है। अगली चीज है टॉक लेस। तो हर समय तुमको कम बात करनी है, सिंपल चीज है। अब तुमको कम बात 2 कारण से करनी है। पहली चीज कि तुमको अपने बारे में ज्यादा चीज रिवील नहीं करनी है। दूसरी चीज कि बहुत बार जब भी हम लोग ज्यादा बात करते हैं तो फिर हम लोग बहुत सारी बेकार चीज बोल देते हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स टर्न ऑफ हो जाती हैं। इसीलिए तुमको बहुत कम बात करनी है। कोल्ड अप्रोचिंग को छोड़ के तुमको हर एक जगह बहुत कम कन्वर्सेशन करनी है, फालतू का अटेंशन नहीं देना है। जैसे तुम बस क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर देगी, फिर वो क्वेश्चन तुम्हारे पर रिफ्लेक्ट बैक होगा, तुम थोड़ा सा मिस्टीरियस आंसर दोगे और वापस से एक क्वेश्चन पूछ लोगे, अगर तुम किसी डेट में हो या फिर कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हो। फिर इसमें सिंपल चीज थी कि कम बात करो और हर समय क्वेश्चन पूछते रहो, बस सिंपल। शुक्रिया।